हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट डॉम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम डॉम क्या होता है। जैसे डॉम एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो हमें डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स क्रिएट, ऐड, मॉडिफाई और रिमूव करने की परमिशन देता है। हर एक ब्राउज़र विंडो में जो पेज हम देखते हैं उसे हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वो HTML डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है जो उस ब्राउज़र विंडो में दिखाया जा रहा है। तो डॉम वो तरीका है जिससे हम डॉक्यूमेंट कंटेंट को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डॉम। डॉम के थ्रू जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस के कंटेंट और अपीयरेंस को यूजर्स के एक्शन या किसी इवेंट्स के रिस्पॉन्स में डायनामिकली चेंज कर सकता है। डॉम जावास्क्रिप्ट यूजर इवेंट जैसे कि माउस क्लिक, की प्रेसेस या फॉर्म सबमिशन या रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। फॉर्म डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई करना, जब यूज़र वेब फॉर्म सबमिट करते हैं जो जावास्क्रिप्ट डॉम का इस्तेमाल करके यूज़र द्वारा एंटर किए गया डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकता है। और डॉम एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि वेरियस एनवायरनमेंट और एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखते हैं अब डॉम ट्री। तो डॉम ट्री बेसिकली क्या होता है। डॉम एक ट्री की तरह डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है जहाँ हर नोड एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। टॉप नोड, डॉक्यूमेंट नोड जो पूरा डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ट्री के ब्रांचेस HTML एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट और टेक्स्ट के लिए नोड्स को कंटेन करते हैं जो एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आते हैं हमारे रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग HTML लिखते हैं, ठीक है। अब ये HTML के अंदर हम लोग को यहाँ पे दो तरीके से उसमें बढ़ जाता है। एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। तो हेड के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल। टाइटल के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, टेक्स्ट। उसके अंदर हम लोग माई टाइटल, जो भी आपको नेम देना रहता है वो आप लोग लिखते हैं। और बॉडी के अंदर हम लोग जैसे कि H1 हो गया, हमारा पैराग्राफ हो गया, हमारा एंकर टैग हो गया, ये सब बॉडी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर हम लोग देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एंकर टैग और H1 के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, एक टेक्स्ट। जैसे कि मैंने उसके अंदर वो क्लास वगैरह दे दिया या फिर उसके अंदर कुछ लिखा तो वो माय हेडर होएगा। और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट के जो इसमें एंकर टैग है उसके अंदर हम लोग दो चीज़ देते हैं। जैसे हम लोग के पास एक एट्रीब्यूट होता है हर, और एक उसके अंदर हम लोग जो लिंक देते हैं वो होता है। तो इस तरीके से हम लोग का डॉम ट्री काम करता है। जैसे कि सबसे पहले रूट, सबसे पहले आएगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद आएगा रूट एलिमेंट, फिर आएगा रूट एलिमेंट के अंदर एलिमेंट हेड, एलिमेंट टाइटल, फिर उसके अंदर टेक्स्ट, फिर यहाँ पे आएगा सेकंड साइड, यहाँ पे आएगा बॉडी, एलिमेंट एंकर टैग, एलिमेंट H1। तो उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट और एट्रीब्यूट, और H1 के अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा डॉम ट्री। अब हम लोग देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं HTML लैंग्वेज, ठीक है। तो HTML वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है जिसमें टेक्स्ट, हेडिंग, इमेजेस, लिंक और दूसरे एलिमेंट शामिल होते हैं जो पेज के कंटेंट को बनाते हैं। HTML कंटेंट को डिफाइन करता है लेकिन ये नहीं बताता कि वो किस तरह से दिखाया गया है और उसका बिहेव कैसे करेगा वो। तो ये हम लोग का HTML बेसिकली मतलब वो एक स्ट्रक्चर होता है, बस सिर्फ एक स्ट्रक्चर हम लोग बना डालते हैं। और CSS में क्या होता है, CSS का इस्तेमाल वेब पेजेस के प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है जिसमें लेआउट, फॉन्ट्स, कलर और दूसरे विजुअल स्टाइल शामिल होते हैं। CSS वो स्टाइल्स, रूल्स डिफाइन करता है जो डिसाइड करते हैं कि HTML एलिमेंट्स पेज पर कैसे दिखाई दे। तो हम लोग ये काम CSS से करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाने में इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल HTML और CSS में डायनामिक इफेक्ट जैसे एनिमेशन, पॉपअप, मेन्यूज और इंटरैक्टिव फॉर्म्स ऐड करने के लिए होता है। जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को ये मौका देता है कि वो वेब पेजेस को और भी एंगेजिंग और रिस्पॉन्सिव बनाएं, जो यूज़र इनपुट का यूज़र रिस्पॉन्स दे सके और वेब सर्वर्स के साथ इंटरैक्ट कर सके।
तो दोस्तों ये था हमारा रिलेशन बिटवीन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको जो है डॉम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, ये एक मेथड है जो एक बिल्ट इन मेथड है जो कि जावास्क्रिप्ट में जो आपको HTML डॉक्यूमेंट में डायनामिक कंटेंट लिखने की परमिशन देता है। जब ये कॉल होता है ये नए HTML कंटेंट को पेज में ऐड करता है। इस कंटेंट में टेक्स्ट, HTML टैग्स और जावास्क्रिप्ट कोड शामिल होते हैं। तो अभी हम लोग इसका एग्जांपल देख लेंगे। मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने कोडपेन एडिटर पे। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग ने HTML, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने डॉक टाइप लिया। डॉक टाइप क्या है? हमारा HTML है। फिर HTML के अंदर हम लोग ने हेड लिए, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोग ने बॉडी लिए। अब बॉडी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, जैसे मैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के दिखाता हूँ। जैसे मेरे को कुछ यहाँ पे प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अभी जैसे मैं H1 ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू इकरा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वेलकम टू इकरा आ गया। तो बेसिकली ये कोड था हमारा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉम से रिलेटेड। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।